मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के विरोध में भी नहीं बोल रहा हूँ। आज मैं उस सोच के आगे खड़ा होकर बात करना चाहता हूँ जहाँ से हर गलती शुरू होती है और जहाँ से हर सुधार भी संभव होता है। आज का विषय है, जहाँ समझ खत्म होती है वहीं से पतन शुरू होता है। यह वीडियो किसी एक बच्चे के लिए नहीं है, किसी एक शिक्षक के लिए नहीं है और किसी एक समाज के लिए भी नहीं है। यह वीडियो हम सबके लिए है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि समझ क्या होती है। समझ किताबों से नहीं आती, समझ उम्र से भी नहीं आती, समझ IQ से भी नहीं आती। समझ आती है जिम्मेदारी से, हालातों से लड़ने से, अपने किए गए कर्मों के परिणाम को देखने से और यह स्वीकार करने से कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि मुझसे गलती हो ही नहीं सकती, उसी दिन उसकी सीख बंद हो जाती है और यहीं से समझ खत्म होती जाती है। कभी कभी प्रतिभा उम्र के साथ निखर जाती है तो कभी उम्र के साथ बिखर जाती है। आज हमारे स्कूलों में बहुत तेज बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जल्दी समझ लेते हैं, जल्दी याद कर लेते हैं और बाकी बच्चों से अलग दिखाई देते हैं। लेकिन यही तेजी अगर सही मार्गदर्शन के बिना बढ़े तो वह प्रतिभा निखरती नहीं, बिखर जाती है। क्योंकि प्रतिभा अगर समय से पहले खुद को बड़ा समझने लगे, अपनी प्रतिभा पर अभिमान करने लगे, तो वह खुद को ही नुकसान पहुंचाती है और यहीं से समझ खत्म होती जाती है। एक बच्चे के जीवन में एक शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी होती है। एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं होता, वह किसी बच्चे में संभावना देखता है, किसी बच्चे में भविष्य खोजता है और कई बार अपने हिस्से का सपना उस बच्चे को सौंप देता है। जब कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो केवल बच्चा आगे नहीं बढ़ता, एक शिक्षक की वर्षों की मेहनत उसके साथ चलती। इसलिए जब कोई प्रतिभाशाली बच्चा गलत दिशा में जाने लगता है तो नुकसान सिर्फ उस बच्चे का नहीं होता, शिक्षक की जिम्मेदारी पर सवाल आता है, विद्यालय की गरिमा पर असर पड़ता है और समाज का भरोसा हिलता है। एक उम्र होती है जहां भावनाएं बहुत तेज होती हैं लेकिन निर्णय लेने की क्षमता अधूरी होती है। किशोरावस्था की उम्र यही है। इस उम्र में प्रशंसा जल्दी असर करती है, विरोध चुभता बहुत है और गलत सलाह सही लगने लगती है। यही वह समय है जहां एक गलत निर्णय सालों तक पीछा करता है। कोई भी इंसान अकेले गलत नहीं बनता, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। जो लोग गलती पर ताली बजाते हैं, जिद को साहस बताते हैं और बदला लेने को सम्मान, वे दोस्त नहीं होते, वे तो सिर्फ तमाशा देखने वाले लोग होते हैं। और तमाशा देखने वाले लोग मुश्किल समय में साथ नहीं देते। अक्सर बदला लेने को हम अपनी समस्या का समाधान समझते हैं और बदला लेना ही न्याय, यही मानते हैं। लेकिन सच यह है कि बदला कभी समाधान नहीं देता, वह हमारी सोच को सीमित करता है, हमारे काम को नुकसान पहुंचाता है और इंसान को अपने ही स्तर से नीचे ले आता है। सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि इंसान खुद को सही साबित करने में खुद को ही खो देता है। कभी कभी आत्मसम्मान और अहंकार आमने सामने आ जाते हैं। जहां आत्मसम्मान शांत होता है वहीं अहंकार शोर करता है। आत्मसम्मान गलती स्वीकार कर लेता है, अहंकार गलती छुपाता है। आत्मसम्मान समय के साथ बढ़ता है, अहंकार समय के साथ टूटता है। यही फर्क अगर समझ में आ जाए तो आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। एक कहावत है कि किसी बीमारी में इलाज से बड़ा परहेज होता है। इसलिए जीवन में हर बार आगे बढ़ना साहस नहीं होता, कई बार रुक जाना सबसे बड़ा साहस होता है। गलत दिशा में जाते हुए रुक जाना, गलत सोच को पहचान कर रुक जाना, गलत लोगों का साथ हो तब रुक जाना और सही समय पर खुद को संभाल लेना, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी। अक्सर एक सवाल हमारे दिमाग में बनता है कि हमारी हर अच्छाई और बुराई के लिए हमें समाज से क्यों जोड़ा जाता है? समाज का हमसे क्या लेना देना है? समाज हमसे क्यों जुड़ा है? पता है, समाज हमसे इसलिए जुड़ा है क्योंकि हर बच्चा सिर्फ किसी घर का ही बस हिस्सा नहीं होता, वह एक विद्यालय की पहचान होता है, एक शिक्षक की मेहनत का परिणाम होता है और आने वाले समाज की नींव होता है। जब एक बच्चा गिरता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं गिरता, भरोसा भी गिरता है, माता पिता का, गुरु का और समाज का। एक प्रश्न हमारे दिमाग में और बनता है कि आखिर जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान क्या है? समाधान डराने में नहीं है, समाधान कीचड़ उछालने में भी नहीं है। समाधान है सही समय पर बातचीत, सही समय पर मार्गदर्शन और यह एहसास कि कोई गलती आखिरी सच नहीं होती, गलती के बाद भी जीवन होता है। इसलिए गलती के बाद जो निर्णय लिया जाता है वही भविष्य तय करता है। इसलिए आज अगर हम सच में बेहतर समाज चाहते हैं तो हमें सिर्फ
सही और गलत की लड़ाई नहीं लड़नी, हमें समझ और अहंकार के बीच चुनाव करना होगा, क्योंकि जहाँ समझ बची रहती है वहाँ सुधार संभव रहता है और जहाँ समझ खत्म हो जाती है वहीं से पतन शुरू होता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझिए इसका उद्देश्य पूरा हुआ। इसे आगे बढ़ाइए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि कुछ बातें डांट फटकार से नहीं, प्यार और समझ से बढ़ती है। धन्यवाद।